नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम पुनः मिल चुके हैं बारून के पूर्व प्रमुख श्रीमती अर्चना चंद यादव जी के साथ, और हमारे बगल में भी वो भी पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बिहार में प्रथम चरण का चुनाव हो जाए, काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। तो उसी में से औरंगाबाद जिला का बारून जो रहा, औरंगाबाद जिले में सबसे अव्वल मतदान में रहा। सबसे ज़्यादा कहीं मतदान हुआ तो वो रहा बारून। इसका कारण क्या रहा सबसे ज़्यादा मतदान करने का? कहीं ना कहीं जनता में कुछ रोष था, तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। और इन्हें जनता का प्यार आशीर्वाद तो अब लग ही रहा है कि मिल ही चुका है, तो इसके लिए भी बात करेंगे। तो स्वागत है मैम हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। क्या कल रिजल्ट आने वाला है? अब कल जो है क्लियर हो जाएगा कौन बारून का प्रथम चेयरमैन बनने जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन लग रहे हैं? इंदू देवी। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो जातिगत बारून 5 साल झेला है, सर्व समाज को लेकर हम लोग शुरू से चले हैं, और इस बार भी सर्व समाज की ही बात हुई। और जब सर्व समाज के बीच हम लोग गए तो पूरा समाज, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिनिधित्व करता है, वोट के अधिकार से जीतता है, तो वो जनता की चाहत होती है। और चुनाव के दरमियान जब हम लोग कैंप कर रहे थे तो ये जनता की डिमांड थी कि मुख्य पार्षद के रूप में प्रथम महिला इंदू देवी यहाँ की चेयरमैन बने। और जैसा आपके माध्यम से या और लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि हमें भारी मत से जनता ने जिताने का काम किया है, जो कल पता चला। जो जानकारियाँ मिल रही हैं, सोर्स कौन सा है? 9 कैंडिडेट हैं, फिर आप इंदू देवी पे ही इतना क्यों कन्फर्म है कि वही जीत रही हैं? नल छाप के लिए, नल छाप के प्रत्याशी के लिए सभी के मन में, क्योंकि नल छाप की प्रत्याशी हमारे परिवार की प्रत्याशी रही है, और हमारे परिवार का एक शुरू से मकसद रहा था कि सर्व समाज का हित हो। जब भी यहाँ हम लोगों ने नेतृत्व किया जनता के सहयोग से, तो सर्व समाज की बात की, सर्व समाज के लोगों के विकास की बात की, सर्व समाज के लोगों की हक की बात की। वो चीज़ पिछले दरमियान, पिछले चुनाव के पिछले जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे बारून के, उन्होंने समाज में एक उदंडता लाने का कोशिश किया। वो इस तरह से उछल रहे थे जैसे कि वो जनता के ही ताकत से बने थे, लेकिन अपनी ताकत को उन्होंने जनता पर ही दिखला दिया। और जब जनता को मौका मिला अपनी ताकत दिखाने के लिए, तो उन्हें सबसे मजबूत उम्मीदवार इंदू देवी दिखी, और उन्होंने इसीलिए इंदू देवी को अपना पूर्ण योगदान दे दिया, पूर्ण मत दे दिया। पूरे औरंगाबाद जिला में जो बारून जो रहा, बारून नगर पंचायत सबसे ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज रहा, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण भी यही है क्योंकि सर्व समाज झूम रहा था। सर्व समाज की इच्छा थी कि हमारी प्रथम महिला के रूप में इंदू देवी यहाँ की मुख्य पार्षद बने, और वो देन था जो मैं बातें अक्सर आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश की कि सर्व समाज की जीत होने जा रही है, और सर्व समाज ने पूर्ण आस्था हमारी प्रत्याशी इंदू देवी पर व्यक्त किया, और जम के वोटिंग की कि कहीं भी कोई खेद न रह जाए, कहीं कोई फिर इस तरह का भूल न हो जाए। इसलिए लोग घर घर से, जो लोग काम करने बाहर भी चले गए थे, उन्होंने भी वापस आकर अपना मतदान दिया और इंदू देवी पर अपनी आस्था व्यक्त की। चलिए, न्यूज़ शॉट चैनल पर पहली बार, कैमरा पर तो अक्सर बैठते हैं, नजर आए होंगे, लेकिन पहली बार कुछ बोलेंगे हमारे चैनल पर, तो स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। सबसे पहले श्रवण जी, आपका चैनल को मैं हार्दिक बधाई के साथ धन्यवाद देता हूँ। जी सर, जीत तो लगभग जैसे इंदू देवी के लोग सभी लोग बता रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सर आपका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो सर ये जो आपका ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, तो इसका सर एक्सपीरियंस आपने कहाँ से रखा? देखिए, हम लोग 1995 से बहुत ही सक्रिय राजनीति में हमेशा सक्रिय राजनीति किया। आज समाज के सभी वर्गों को हम लोगों ने जोड़कर चला, और इसमें हम लोग का खून पसीना लगा हुआ है। जब समाज को हम लोग ने बिखरते देखा तो उसका तकलीफ हम लोगों ने महसूस किया, क्योंकि समाज एक दिन में निर्माण नहीं हुआ था। इसको निर्माण करने में हम लोग को सब वर्ग के, आप कभी भी, हम लोग ने 17 पंचायत का नेतृत्व किया। जी जी। पूरे विधानसभा का भी हम लोगों ने दौरा किया, कई बार दौरा किया, लेकिन इस तरह का, जिस तरह से जातीय विद्वेष हम लोग देखे हैं बारून पंचायत, उस तरह से नहीं था। मैंने बहुत ही समय का इंतज़ार किया, जब इसका समय लोग हम लोग से आकर कहते थे बारून को क्या हो गया, हम कि चलिए हो गया, लेकिन अब इसका लोकतंत्र में समय पर ही जवाब दिया जाता है। उस चीज़ का बेसब्री से लोग ने इंतज़ार कर रहा था, और उसको मतलब कि आप त्यौहार की तरह वोटिंग किया है। अब तो वोटिंग हो गया, हवा बनाने की बात नहीं है। जी जी। आप कल रिजल्ट देखिएगा, तो सुनिश्चित है? सुनिश्चित ही नहीं,
मतलब हम लोग ने घर घर का इसके पहले भी सर्वे कर दिया लोगों को। हम आपके चैनल में तो नहीं पहले बता दिए थे कि मार्जिन इतना बड़ा रहेगा कि थोड़ा सा हम चुनाव के इंतज़ार कर रहे थे। अब चुनाव जो हम लोग का विश्वास था, जनता जो हम लोग को आश्वस्त कर रही थी, वो कल वोट में परिवर्तित, लोग वोट के रूप में परिवर्तित कर दिया। कभी कभी देखा है कि एग्जिट पोल या भविष्यवाणी कभी कभी अक्सर फेल हो जाते हैं, या बहुत जितना मार्जिन बताया जाता है उतना मार्जिन नहीं हो पाता है। तो सर आपका ये कौन सा आधार है जो इतना श्योर है? देखिए, आप लोग एग्जिट पोल कभी भी देखेंगे, एग्जिट पोल जो होता है तो अगर संख्या है, वोटर का संख्या अगर किसी पंचायत में 10,000 है तो लोग एग्जिट पोल का सर्वे करते हैं मार्केट में 15 आदमी पर, 20 आदमी पर, और उसके अनुसार निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर सर्वे 10,000 का मैन टू मैन सर्वे है, इसलिए हम है मैन टू मैन, एक एक वोटर का सर्वे, एक एक व्यक्ति का सर्वे। और चूँकि हम लोग यहाँ से इस पंचायत का प्रतिनिधि 40-50 साल तक, कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति हम लोग से दिल से लगाव है उन लोग का, एक एक अपना दुख दर्द बयान लोग करता था, इसलिए हम लोग उनसे मैन टू मैन मिले हैं। अब व्यक्ति का सर्वे बता रहे हैं, 15-20 व्यक्ति का सर्वे नहीं। हाँ, मार्जिन तबे कम हो सकता है कुछ जब वोट देने में लोग को समझ में नहीं आएगा। बहुत फर्स्ट टाइम 3 ईवीएम का लोग इस्तेमाल कर रहा था, उसमें मैं मानता हूं कि कुछ गड़बड़ हो गया होगा, 100, 200, 300 हो सकता है, तो सभी के लिए होगा, लेकिन बहुत ही बड़ा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि मार्जिन का। चलिए सर, कुछ संदेश देना चाहेंगे और धन्यवाद देना चाहेंगे मतदातागण को? संदेश तो यही हम देना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमेशा हम लोग को लाड प्यार दिया है। यहीं से पंचायत समिति इसी क्षेत्र से बनाकर भेजे आप लोग, जिससे 15 साल हम लोग जब तक रिजर्वेशन नहीं हुआ नेतृत्व किए। आवाज़ तो आपका, हम लोग ऋणी हैं, एक एक समाज, एक एक वर्ग का उन लोगों ने अपना काम कर दिया। कल उसका रिजल्ट आप लोग के सामने होगा, और मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जीत एक एक ग्रामीण का, एक एक जनता का इंदू देवी चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन यहाँ का प्रत्येक जनता चेयरमैन का हकदार है, और इसको हम आश्वस्त करते हैं कि इसका जो भी है, सब समाज, जो वर्ग वोट हम लोग को दिया, जो वर्ग नहीं दिया, कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होगा। अब एक स्वच्छ सुंदर समाज का निर्माण होगा, जहां कोई जाति पाति नहीं रहेगा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगा, सर्व समाज एकदम जैसे बारून झूमता था आज से 50 साल पहले, वही समाज का निर्माण होगा और कर दिखाएंगे हम लोग। अब यहाँ का जनता का तो हम लोग ऋणी हैं, शायद इस जीवन में हम लोग ऋण उतार नहीं पाएंगे। जो लोग आशा विश्वास हम लोग पर जताया है, उसी आशा विश्वास के भगवान हम लोग को ताकत दे, बुद्धि दे, संयम दे कि हम लोग उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहे। और उन लोग का जो ऋण है, हम लोग उन लोग के ऋण के, एक दिन का वोट उन लोग दे, लेकिन उनके ऋण के तले हम लोग इतना दब चुके हैं कि उन लोग का मतलब कोई जवाब नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उन लोग का ऋण कैसे उतारा जाए, काम के माध्यम से। काम तो होता रहेगा, पूर्व में भी हम लोग किए हैं। उन लोग को कभी ये फील नहीं हम लोग होने देंगे कभी भी कोई कि आप लोग असहाय हैं, कमज़ोर हैं। सबको अपना घर परिवार की तरह हम लोग लेकर चले हैं और चलेंगे। इसके बाद तो मतलब कहने का कुछ रह ही नहीं जाता है। जिस तरह से लोग वोट में झूम कर लोग वोट दिया है, इसका मैंने खुशी से दिल से वोट दिया है। वो तो कल मतलब कि आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग तो मैन टू मैन सर्वे, घर टू घर, व्यक्ति सर्वे है हम लोग को दिमाग में। किसी से रोड पर पूछ के नहीं, एक जहाँ से आप जिस टॉपिक, जिस समाज से पूछ लीजिएगा, सब हम लोग एकदम नक्शा पर है। हम लोग को चाहे चंदर बीघा, छक्कन बीघा, गोवर्धन बीघा, बरन बीघा, बिलासपुर गंज, मोहनगंज, ये मैंने प्रत्येक व्यक्ति का सर्वे है। मस्तूल बारून प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर का हम लोग ने सर्वे किया। लोग का उत्साह था। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी इससे पहले हम पूर्व प्रमुख साहब से बात कर रहे थे, और फुली कॉन्फिडेंस है, 100 में 100 कॉन्फिडेंस है कि कल जो है फाइनली बारून से प्रथम चेयरमैन इंदू देवी बनने जा रही है।
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं इंदू देवी के बारे में कुछ अगर बताना चाह रहे हैं और अपनी बातों को रखें। धन्यवाद।